आज इस वीडियो का विषय है गुरु और सूर्य आपकी कुंडली में कष्टहारी हैं, कष्ट हरने वाले हैं। वैसे एक बात मैं बता दूं, सबको पता है कि गुरु देवताओं के पूज्य गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। अब ये इसलिए कारण क्या होता है कि यदि सूर्य के राशि में अर्थात सिंह में गुरु जाते हैं तो पता है आपको कि उस समय महापातक अवस्था को दूर करने के लिए लगता है मेला, संगम का मेला लगता है माघ मास का। और वैसे ही कुंडली में भी ये होता है कि गुरु और सूर्य प्रायः, वैसे तो दोनों शिष्य और गुरु हैं, लेकिन प्रायः होता क्या है कि गुरु और सूर्य के साथ आते ही पहली बात तो ये कि सूर्य की किरणों में गुरु अस्त होने लगता है। मान लीजिए अस्त नहीं भी हुआ तो भी ये माना जाता है कि इसका फल कुछ अच्छा नहीं होगा। अब ये पौराणिक कथन किस लिए है, कैसे देवी देवताओं ने कहा है, ऋषि आचार्यों ने कहा है, यह तो वही लोग जाने। किंतु काल, समय आदि के परिवर्तन के कारण या निरंतर ग्रहों के कक्षा में, उनके ऑर्बिट्स में चलने की गति में हो रहे स्खलन, डेविएशन के कारण ऐसा हुआ है। पिछले लगभग 45 सालों में देखने को मिला है कि गुरु सूर्य के आने से जो महापातक अवस्था उत्पन्न हो जाती है, गुरु सूर्य के नहीं बल्कि गुरु के सिंह राशि में आते ही जो अवस्था उत्पन्न हो जाती है, उसे दूर करने के लिए जो माघ मास का मेला लगता है, संगम का जो मेला लगता है, उसमें लोग जाते हैं, अपना स्नान करते हैं। ग्रहण वगैरह क्या होता है, ग्रहण में भी पूरी दुनिया पातक हो जाती, पूरे पाप से भर जाती है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। वैसी अवस्था में अगर थोड़ी भी पूजा कर ली जाए तो बहुत बड़ी फलदायिनी हो जाती है। वैसे ही ये सिंह राशि में गुरु के जाने से जो भी स्थिति उत्पन्न होती है, उससे निवृत्ति का वही एक महासाधन है कि स्नान करके पूजा पाठ किया जाए माघ महीने में। अभी मैं बता दूं कि ये स्खलन और विचलन, ग्रहों के विचलन के कारण अभी ऐसी स्थिति आ गई है, ये गणित का विषय है कि ये जो अंशात्मक जो विचलन हुआ है और जो कक्षाओं में विक्षोभ पैदा हुआ है, इनके ऑर्बिट्स में जो विक्षोभ पैदा हुआ है, उसके कारण ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी गुरु के साथ सूर्य के आने पर अनेक विपदाओं का नाश हो जा रहा है, बहुत सारे कष्ट दूर हो जा रहे हैं। किंतु ध्यान रहे, यह कभी भी शनि के पुत्र के घर में नहीं, सूर्य के पुत्र के घर में नहीं होता। अर्थात मकर और कुंभ में गुरु और सूर्य के संयोग से नहीं होगा, कर्क में भी नहीं होगा। कर्क में भी अगर गुरु उच्च का होकर के सूर्य के साथ है तो भी ये इसका अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, यद्यपि गुरु उच्च का हो जाता है कर्क राशि में। शेष समस्त 9 राशियों में, मेष से लेकर के मीन पर्यंत जो शेष 9 राशियां बचती हैं, उसमें यदि गुरु और सूर्य साथ आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी विपदा का नाश करते हैं और बहुत ढेर सारे बिगड़े हुए काम बना देते हैं और पीछे की जो विपदाएं हैं या कष्ट, संकट, व्याधि आदि हैं, उनको दूर करते हैं। अब इसका ऐसे होगा कि ये समस्त राशियों के लिए नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि जिस राशि से यह अवस्था, जिस राशि से 5वें, 9वें, 11वें और तीसरे यह युति बनेगी, मतलब गुरु और सूर्य साथ आएंगे, उनके लिए यह स्थिति परम लाभकारी, यश, कीर्ति सब कुछ देने वाली हो जाएगी, धन धान सब कुछ देने वाली हो जाएगी। कहाँ पर, जिस राशि से देखना है उस राशि से 5वें हो या 9वें हो या 11वें हो या तीसरे हो, यह स्थिति उत्पन्न होगी। ध्यान देने की बात है कि तीसरे में जाकर के ये दोनों कब धन धान देने वाले हो जाएंगे, विपदा नाश करने वाले हो जाएंगे तीसरे भाव में, जब गुरु किसी केंद्र का स्वामी न हो। जब गुरु किसी केंद्र का स्वामी न हो, केंद्र मतलब 1, 4, 7, 10 भाव का स्वामी न हो, तो ये तीसरे भाव की स्थिति भी परम सुखकारी हो जाती है। जितने लोग विमुख हो गए हैं, कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है, सभी सहयोगी हो जाते हैं और कुछ कर सकने की इच्छा, शक्ति, साहस सब कुछ मिल जाता है तीसरे भाव में रहने पर। यदि मैं पहले ही बता दिया हूं कि ये मकर और कुंभ, मतलब जो शनि की राशियां हैं और चंद्रमा की राशि कर्क, इन तीनों में नहीं होना चाहिए, इन तीनों में विपदा कारक हो जाएंगे। तो आप अपनी कुंडली में, वैसे तो सभी लोग आजकल अपनी कुंडली के प्रति उत्सुक, जानने के लिए लालायित रहते हैं, तो यदि ऐसी स्थिति आप जानना चाहते हैं तो आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं। अपनी राशि से गिन लीजिए कि 11वें, तीसरे, 5वें, 9वें किस भाव में यह युति बन रही है। 5वें में अगर ये युति है तो आपको विद्या, बुद्धि, संतान का सुख बहुत ही देगी। 11वें भाव में अनेक तरह से लाभ मिलेगा। इस तरह से
ये इनका फल आप स्वयं अपनी कुंडली में देख सकते हैं। देखिए कुछ एक अपवाद जिसको कहते हैं ना एक्सेप्शन, तो ये तो हर जगह है, लेकिन इसमें विशेष रूप से कोई अपवाद नहीं आ पाता है। यदि आपको इससे कोई समस्या अगर है तो जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352, आप इस पर मुझे संदेश भेज सकते हैं। ध्यान रहे तर्क वितर्क करने, शास्त्रार्थ करने या अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए कोई संदेश न भेजें। कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट करते हैं उसका जवाब कुछ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो न तो अपलोड करता हूं न इसको मॉनिटर करता हूं। मैं सिर्फ जो व्हाट्सएप पर संदेश आता है उसी का उत्तर देता हूं। दूसरी बात कि व्हाट्सएप पर संदेश देते हैं तो कुछ समय लगेगा मुझे, क्योंकि उसको गणना करने या उसका और भी विश्लेषण करने में मुझे समय लगता है, तो कुछ समय के बाद उत्तर देता हूँ। और सबसे अंतिम बात, भाई कृपया कोई मुझे निःशुल्क सेवा के लिए बाध्य न करे। मैं निःशुल्क सेवा नहीं करता। शुल्क देने में सक्षम हूँ, इच्छुक हूँ, उत्सुक हूँ, तब तो फिर संपर्क करें, अन्यथा न करें। अगला वीडियो की प्रतीक्षा करें। मैं किसी नए विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ।